लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि दामियन चर्च के मेंबर्स के साथ हम कॉर्प्स पपेटियर को मारने के लिए उसके डंजन के अंदर चला जाता है, जहां पर सानोस उसे अपने चर्च को ज्वाइन होने के लिए कह रही थी। वहीं पर थोड़ी देर बातचीत करने के बाद दामियन अचानक से सीरियस हो जाता है और वो सानोस के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ ही पिछला पार्ट एंड हुआ था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही हमें इस एपिसोड की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि दामियन ने सानोस के ऊपर अटैक नहीं किया होता है, बल्कि उसके पीछे कुछ मॉन्स्टर्स थे जो कि छुपकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने वाले थे। उसी के ऊपर दामियन ने अपने आफ्टर इमेज से अटैक किया था। वहीं पर इस कारण से वो मॉन्स्टर्स सभी के नजर में आ जाते हैं। वहीं पर सानोस अपने पास से एक बुक को निकालते हुए ये कहती है कि मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसे भी गोलम्स मौजूद हैं जो कि अपने फॉर्म को कंसील कर सकते हैं। इस पर दामियन अपने स्वर्ड को ले जाते हुए ये कहता है कि उसकी जो आर्मर है वो काफी मजबूत है, इसलिए मैं सामने की तरफ जाकर उसे खत्म करता हूँ। वो इतना कहता ही है कि तभी सानोस अपने बुक को पीछे की तरफ करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर मारते हुए कहती है कि मैं अभी दामियन से बातें कर रही हूँ, क्या तुम बाद में आ सकते हो। वहीं पर वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि उस मॉन्स्टर की बैंड बच जाती है। ये देखकर दामियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि उसके पास इतनी पावर है कि उसने सिर्फ अपने एक सिंगल बुक के जरिए एक हाई टायर के गोलम को हरा दिया। वहीं पर उस गोलम को देखकर सारे के सारे लोग इधर ही आने लगते हैं। एग्नस ये कहती है कि मैं सामने की तरफ जाकर अटैक करती हूँ। वहीं पर मार्गेता सानुस को अपने पोजीशन पर जाने के लिए कहती है। वहीं पर ये सब देखकर सानुस दामियन से ये कहती है कि ये तो काफी बुरी बात है कि हम लोग अच्छे तरीके से बात नहीं कर पा रहे हैं, चलो अगली दफा बात करेंगे। वहीं पर वो लोग काम की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन एग्नस को ऐसा लग रहा होता है कि दामियन उसके ग्रुप को ज्वाइन करने वाला है, इस कारण से वो काफी गुस्सा हो जाती है। वहीं पर ये सारे लोग दामियन के पास आ जाते हैं। मार्गेता दामियन से ये पूछती है कि कहीं आपको चोट तो नहीं लगी है। दामियन ये कहता है कि नहीं, मुझे चोट नहीं लगी है, चलो इस मॉन्स्टर को मारते हैं। लेकिन मार्गेता उसे आगे जाने से रोक देती है क्योंकि एग्नस सामने की तरफ जा रही थी। मार्गेता ये कहती है कि उसका बीपी काफी हाई हो चुका है, इसलिए उसे अपने बीपी को लो करने दो। वहीं पर एग्नस को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में लग रही होती है और वो अपने हाथों में एनर्जी को रिलीज करते हुए सीधा एक गोलम के सामने जाते हुए उसे एक जोरदार पंच मार देती है और वो पंच इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो गोलम पूरे तरीके से राख बन जाता है। यह देखकर बाकी बचे हुए गोलम्स काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये सारे लोग उन गोलम्स को हराने के बाद काफी आगे आ जाते हैं, जहां पर सामने की तरफ काफी सारे रास्ते मौजूद थे, जहां पर गामल मार्गेता से ये कहता है कि क्यों ना हम लोग पारा पारी साथ में इन सभी एंट्रेंस से होकर आते हैं। मार्गेता ये कहती है कि नहीं, ये कुछ ज्यादा ही मेहनत वाला काम होगा। सानुस बीच में ये कह रही थी कि क्यों ना हम लोग फोर्सेस को डिवाइड कर ले। वहीं पर वो लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं। वहीं पर ये देखकर दामियन ये कहता है कि ये बातचीत तो कुछ ज्यादा ही लंबी है। एग्नस उससे ये कहती है कि जबकि ये बातचीत काफी लंबा चलने वाला है तो मैं जाकर खाना लेकर आती हूँ। लेकिन तभी डियोनिसियो यहाँ पर आते हुए ये कहता है कि आपको ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी खाना लेकर आया हुआ हूँ। वहीं पर वो कुछ मीट के टुकड़े एग्नस के हवाले कर देता है। इसके लिए एग्नस उसका शुक्रिया अदा करता है। वहीं पर डियोनिसियो दामियन को छोटा मीट का टुकड़ा देते हुए ये कहता है कि और हाँ सर दामियन, आपके लिए भी ये मीट है। वहीं पर इसके लिए दामियन उसका शुक्रिया अदा करता है। वहीं पर उसके जाने के बाद एग्नस दामियन से ये कहती है कि एक काफी बेहतरीन फाइट
हमारा इंतजार कर रही है, इसलिए आपको अच्छी तरीके से खाना खा लेना चाहिए। इस पर दामिन उससे ये कहता है कि क्या तुम कॉर्प्स पपेटियर के बारे में बात कर रही हो? एग्नस सीरियस होते हुए ये कहती है कि हम लोग इतने दूर उससे मारने के लिए ही तो आए हुए हैं। वहीं पर ये सुनकर दामिन कुछ सोचता है और वो एग्नस से ये पूछता है कि आखिर तुम कॉर्प्स पपेटियर से इतना नफरत क्यों करती हो? एग्नस ये कहती है कि तुमने अचानक से काफी पर्सनल बातें पूछ ली जो कि तुम हमेशा ऐसा नहीं करते हो। इस पर दामिन उससे ये कहता है कि अगर तुम्हें इसके बारे में बताना नहीं है तो तुम नहीं बता सकती हो। एग्नस ये कहती है कि नहीं, तुम मेरे रिक्वेस्ट की वजह से यहाँ पर आए हुए हो, इसलिए इस बात को छुपाना ये बेहतर नहीं रहेगा। मैंने तुम्हें पहले ये बताया होगा कि एक कॉर्प्स पपेटियर ने मेरे पूरे विलेज को खत्म कर दिया था। दामियन ये कहता है कि हाँ, मुझे वो याद है, यहाँ पर सारे के सारे विलेजर्स कॉर्प्स पपेटियर के हाथों मारे गए थे। इस पर एग्नस ये बताती है कि और मैं यहाँ पर इकलौती उस गांव से सर्वाइवर थी। यह सुनकर दामियन काफी हैरान हो जाता है। एग्नस आगे ये बताती है कि उस दिन मेरा बड़ा भाई जो कि एक होली नाइट था, वो छुट्टियों में घर आया हुआ था और जब भी वो घर आया करता था तो मैं पूरी रात जागकर ऑर्डर की कहानियां सुना करती थी, लेकिन उस दिन मैं कहानी नहीं सुन पाई। वहीं पर मैं पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एग्नस का एल्डर ब्रदर अपने घर के बाहर झांक रहा होता है क्योंकि बाहर की तरफ कॉर्प्स पपेटियर ने अपने कॉर्प्स पपेट्स के साथ पूरे गांव के अंदर हमला कर दिया था। वहीं पर ये देखकर उसका एल्डर ब्रदर एग्नस के पास आकर उससे ये कहता है कि एग्नस, तुम यहाँ पर छुप जाना और चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम बाहर की मत तरफ मत आना। इस पर एग्नस कुछ कहने वाली होती है कि तभी उसका एल्डर ब्रदर उससे ये कहता है कि जब तक कि कोई तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खोलता है तुम बाहर मत आना और ना ही तुम आवाज करना। वहीं पर एग्नस का एल्डर ब्रदर ये कहकर उन कॉर्प्स पपेटियर का सामना करने के लिए चला जाता है। फ्यूचर की एग्नस ये बताती है कि वो आखिरी दफा था जब हमारी मुलाकात उनसे हुई थी और उस सब्जुकेशन के दौरान एक स्क्वाड ने मुझे रेस्क्यू कर लिया और यहाँ पर जितने भी विलेजर्स कॉर्प्स के अंदर बदल चुके थे उन सारे लोगों को राखों के अंदर डाल दिया गया। और जब मुझे ये पता चला कि इन सभी कांड के पीछे कॉर्प्स पपेटियर था तो मैं एक होली नाइट बन गई ताकि मैं उससे बदला ले सकूं। वहीं पर उसकी बातों को सुनकर दामियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि तो उसका पास्ट इतना खतरनाक था। तभी उनके पास मार्गेता आते हुए ये कहती है कि मीटिंग जो है वो खत्म हो चुका है। दामियन ये पूछता है कि तो आखिर क्या डिसाइड हुआ? मार्गेता ये बताती है कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि आखिर हमें अलग अलग होकर अंदर की तरफ जाना है या फिर ग्रुप्स बनाकर साथ में अंदर की तरफ जाना है। तो दामियन ये पूछता है कि तो आखिर तुमने क्या चूज किया? मार्गेता ये बताती है कि गामल ये इंजिस्ट कर रहा था कि हमें साथ में अंदर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन मैंने और सानुस ने इसे अपोज किया। लेकिन जो गामल था वो काफी जिद्दी था और इसी कारण से ये मीटिंग इतना लंबा चल गया। वो हमेशा काफी कॉशियस बंदा रहता है। इस पर दामिन उससे ये कहता है कि तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम लोग एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हो। मार्गेता ये कहती है कि हाँ, ऐसा ही है। वहीं पर उनकी बातों को सुनकर गामल काफी नर्वस हो जाता है। तभी वो चिल्लाते हुए ये कहता है कि सारे यूनिट्स असेंबल हो जाए अभी इसी वक्त से। जो ये सब्जुकेशन फोर्स है वो 5 स्क्वाड्स के अंदर डिवाइड होते हुए आगे बढ़ेगी और एक यूनिट को अपने मैक्सिमम स्पीड के साथ अंदर की तरफ जाना होगा और जो भी स्क्वाड पीछे की तरफ छूट जाएगी उनसे मर्ज होना होगा। और आज ही के दिन उस पपेटियर का आखिरी दिन होगा। वो ये सब कह ही रहे होते हैं कि तभी हमें यहाँ पर देलांत को एविल स्माइल करते हुए दिखाया जाता है और इसी के साथ ही जो ये सब्जुकेशन फोर्स होती है वो जिस जमीन के ऊपर खड़ी होती है वो दह जाती है और ये सारे लोग नीचे की तरफ गिरने लगते हैं और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना और साथ ही कोई अच्छा सा कमेंट कर देना। बाय बाय।